हेलो एवरीवन। हेलो बच्चों, कैसे हो? आज हम अपना गणित का जो हमारा 11वां अध्याय चल रहा है उसमें हम पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। इसमें अब हम अभी तक आपने शंकु, उसके उदाहरण और उसके एक्सरसाइज करिए। आज हम गोले के बारे में पढ़ते। गोला क्या है? गोला सिंपल आपकी बॉल है जिससे आप खेलते हुए खेला करते थे, ठीक है? वो आपका गोला है। ये शक्ल में देखो, ये दिखा रखा है, ये दिखा रखा है। गोला मानने तो जैसे आपकी ये देखो, ये बॉल जो है ये आपका गोला है, ठीक है? इसका जो फलक यानी फेस एक ही है, बीच में कोई किनारा नहीं है, ठीक है? कोई इसमें कोना नहीं बन रहा। ये हमारा गोला हो गया, ठीक है? तो इसकी जो यहां से लेके अगर हम 20 सेंटर से अगर किनारे पे खींचे, जैसे माना ये हमारा गोला है, 20 सेंटर से आप किसी भी तरफ एक गोला किनारा ले लो, किसी की तरफ हम लाइन खींचे, हमारी बन जाएगी तिरछा, ठीक है? फलक एक है, किनारा कुछ नहीं है, कोना इसमें कोई नहीं बनता। अब आता है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। जो ये पहले तो मैं ये क्या कहते हैं, पहले मैं समझाती हूँ कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है, ठीक है? जैसे मैंने उदाहरण के लिए ये आलू लिए, ये आलू है हमारा, ठीक है? ये आलू है, इसको हम गोला मान लेते हैं कि गोल शेप में तो आलू नहीं होता, लेकिन हम ये मान लेते हैं गोला है। जो ये बाहर की तरफ जो घूम रहा है हमारा, ये हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल है। शंकु में हमने वक्र लिख रहे थे क्योंकि उसमें एक हिस्सा हमारा नीचे जो उसका आधार था वो प्लेन आ गया था, लेकिन इसमें देखो कहीं प्लेन नहीं है, तो हम सीधा इसमें लिखेंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, यानी 4 पाई आर स्क्वायर। अब आर क्या है इसके अंदर, ठीक है? अगर हम ये देखो, हमने गोला काट दिया, ये हमारा गोला कटा हुआ है। ये अगर मान लो बीच में सेंटर है, इसका केंद्र है, यहाँ लाइन खींचो, यहाँ खींचो, यहाँ खींचो, चाहे हम छेद करके यहाँ किनारे तक निकाल दें, सबका सेम दूरी होगी, सेम नपाई होगी, जिसको हम त्रिज्या आर कहेंगे, ठीक है? यहाँ पे हमारा बीच में केंद्र हो गया, यहाँ मिलाओ, यहाँ मिलाओ, यहाँ मिलाओ, चाहे छेद करके यहाँ निकाल दो इसको, यहाँ तक भी है, यहाँ से लेके आप ऊपरी हिस्से तक ले आओ, सबकी सेम त्रिज्या होगी। अब दूसरा क्वेश्चन आता है आप लोगों के मन में, 4 पाई आर स्क्वायर क्यों बना भाई? 2 या 3 या 5 क्यों नहीं बना? तो क्या किया, एक रस्सी ली, रस्सी लेके, क्षेत्रफल क्या होता है? बाहर का पूरा एरिया, ठीक है? जो रंग करना हो, हरा पीला नीला, हम बाहर के हिस्से में करते हैं, अंदर तो नहीं करते। तो ये जो बाहर वाला ये जो एरिया है, सरफेस है, ये हमारा होता है क्षेत्रफल। अब इसको नापे कैसे, ठीक है? तो एक रस्सी ली, रस्सी को चारों बिल्कुल पास पास मिला के घुमाते गए ताकि इस गोले के ऊपर कोई छेद ना बचे, कोई हिस्सा ना, और यहाँ आके रस्सी को काट दिया। फिर क्या लिया, जो इसकी त्रिज्या है, इसकी त्रिज्या के बना दिए वृत्त। ये देखो, ये जैसे दिख रहा है ना, ये हमारा बन गया, इसकी त्रिज्या के हमने बना दिए वृत्त, बहुत सारे वृत्त बना दिए, और जो रस्सी हमने काट के निकाली थी इसमें स्टार्ट कर यहाँ से बढ़ाते गए, और कहाँ तक, जब तक उसने एक वृत्त को कवर नहीं कर लिया। रस्सी वहां से काटी, दूसरी रस्सी ली, ऐसे घुमाते चले गए जब तक वो पूरा का पूरा वृत्त कवर नहीं होगा, पूरा पूरा ढक नहीं लिया। फिर काटी, ऐसे 3 बढ़ाई, चौथी बढ़ाई, चौथे तक आते आते देखा कि रस्सी पूरी खत्म हो गई। इसका मतलब जो ये वाला क्षेत्रफल है, इन 4 को कवर कर पाया, और इसमें एक का होता है पाई आर स्क्वायर, वृत्त का कितना होता है? पाई आर स्क्वायर, क्योंकि 4 है तो कुल कितना क्षेत्रफल हो गया? 4 पाई आर स्क्वायर। और वो जो रस्सी इसके क्षेत्रफल को नाप रही थी, तो इसका भी कुल वक्रीय क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो गया? 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया? 4 पाई आर स्क्वायर। अब क्वेश्चन है अर्धगोला। अर्धगोला, जैसे अभी मैंने माना ये गोला है हमारे पास, ठीक है? इसको मैंने बिल्कुल बीच से काट दिया, ये कटा, ये हमारा क्या बन गया? अर्धगोला, ठीक है? ये देखो, ये अर्धगोला है। इसमें जो है ये हिस्सा इसका वक्र भाग है, टेढ़ा भाग है, ठीक है? इसमें हम वक्र की बात करेंगे। और जो ये बीच वाला, ये व्हाइट वाला हिस्सा है पूरा का पूरा, ये वाला, ये हमारा एक वृत्त बना रहा है, ठीक है? जो ये वाला है पूरे गोले का एग्जैक्ट आधा है, ठीक है? तो हमारा इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो गया? 2 पाई आर स्क्वायर, यानी इस 4 का बिल्कुल आधा। यहाँ पे वक्र इसलिए नहीं लिखा था क्योंकि कोई सीधी किनारी नहीं थी, इसमें सीधी किनारी आ गई, तो इसलिए हम बाहर वाले को कहेंगे, इस गोल वाले टेढ़े वाले हिस्से को वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो कितना हो गया? 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। अब हम इसकी बात कर रहे हैं, जो इसका क्षेत्रफल
इसकी भी त्रिज्या आर है, आर त्रिज्या है। इसको अगर हम भरेंगे तो ये हमारा क्षेत्रफल बन जाएगा। इसका क्षेत्रफल बनेगा वृत्त वाला। वृत्त का क्षेत्रफल कितना है? पाई आर स्क्वायर, यानी 2 पाई आर स्क्वायर तो भाई बाहर का हो गया, अंदर का हमने लिया तो 1 पाई आर स्क्वायर और है, 2 में 1 जोड़ा, तो इस पूरे अर्ध आलू का पूरा क्षेत्रफल कितना हो जाएगा हमारा? 2 और 1 3, 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, समझ आ गया? वही चीज हमने अर्धगोला बनाया, ये भी तिरछा ये भी तिरछा, तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया 2 पाई आर स्क्वायर और अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, मैं बहुत बिल्कुल बेस से समझा रही हूँ। बच्चों के मैसेज आए थे 6th क्लास में मेरे कि मैडम हमें 9th में और बिल्कुल बेसिक से सिखा दो ताकि हम आगे चल के कोई गलती ना करें, छोटी छोटी चीज़। इसलिए मैं हर चीज़ बारीकी से बताती जा रही हूँ। इसके अंदर आपको 3 चीज़ याद रखनी है। अगर पूरा गोला है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, अगर उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की हम बात कर रहे हैं तो हमारा हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, और अगर हम अर्ध गोले की कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं तो हमारा हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहां तक ये चीज आपको 3 फार्मूले रटनी है। फलक फेस एक है, किनारा कुछ नहीं है, इसके अंदर कोई कोना नहीं है। अब हम आगे इसके उदाहरण करते हैं। ये देखो, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो गया? 4 पाई आर स्क्वायर हो गया। आर गोले की त्रिज्या है, फलक एक है और ये वक्रीय फलक है, सीधा नहीं है, टेढ़ा है। ठीक है, गोले को काटा, स्फीयर का आधा हेमिस्फीयर जिसको हम अर्धगोला कहेंगे। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर हो गया और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया 3 पाई आर स्क्वायर। अब इसके 4 उदाहरण है, 4 उदाहरण हम करते हैं। ठीक है, जैसे 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। बहुत ही आसान, इस तरह के सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछते, आएगा तो 1 ही नंबर या 2 नंबर में आएगा। तो 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का क्षेत्रफल कितना होता है? क्या फार्मूला? 4 गुना पाई आर स्क्वायर। 4 22/7 इसकी कीमत है, इसका मान है पाई का। 2 बारी आर है 7 और 7 ये गुना किया और 7 चौके 28, 28 को 22 से गुना किया, कितना बन गया? 616, क्योंकि क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर यानी वर्ग सेंटीमीटर बनेगा। ठीक है, पहला उदाहरण हो गया जो बहुत ज्यादा आसान था। अब हम दूसरे की बात करते हैं। त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाला एक अर्धगोला है जिसकी, अब हम अर्धगोले की बात कर रहे हैं जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर। ज्ञात कीजिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। अभी हमने किया है। अर्धगोले का क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। त्रिज्या हमें 21 दे ही रखी है, 2 गुना 22/7 जो पाई का मान होगा। आर स्क्वायर है तो आर की कीमत हमने 2 बारी रखी, काट दिया, 7 या 21, 3 दूनी 6, 21 गुना 22 गुना 6 गुना किया तो 2772 सब सेंटीमीटर में है, तो इसका उत्तर भी वर्ग सेंटीमीटर। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 3 पाई आर स्क्वायर, अभी सीखा था। 3 गुना 22/7, आर को हम 2 बार लिखेंगे, 21 गुना 21 सेंटीमीटर स्क्वायर, 7 तिया 21, 3 तिया 9, सबको गुना किया तो हमारा क्या? 4158 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारा उदाहरण नंबर 5 भी हो गया। अब हम छठा करते हैं। सर्कस का एक मोटरसाइकिल सवार जिसने खोखले गोले के अंदर, आपने देखा होगा ना मेलों वगैरह में, कभी देखा, मैं तो देखा है, हमारे पास में मेला लगता है कि अंदर ना बिल्कुल वो बना देते हैं, वो क्या कहते हैं, बिल्कुल खाली खोखला सा गोला, और उसके अंदर बाइक मोटरसाइकिल पे बैठते, इतनी तेज स्पीड चलाते हैं कि पूरे गोले के अंदर से चक्कर, पहले धीरे धीरे ऐसे उठना स्टार्ट करते हैं, फिर गोल लगाते पूरा को पूरा एक चक्कर लगा जाते हैं। उसके अंदर से साइलेंस भी शायद निकाल रखा होता है और बहुत तेज आवाज करते हैं, बट देखने में बहुत मजा आता है और बहुत डर भी लगता है। तो उसका है, सर्कस का एक मोटरसाइकिल सवार जिसने खोखले गोले के अंदर अपने करतब दिखाता है जिसका व्यास 7 मीटर है। ठीक है, अब की बार पूरा गोला है और हमें रेडियस ना त्रिज्या ना देके हमें व्यास दे दिया। आसान है, 7/2 कर दो, हमारा त्रिज्या निकल जाएगी। मोटरसाइकिल सवार के पास ये करतब दिखाने के लिए कितना क्षेत्रफल उपलब्ध है, वही क्षेत्रफल जो हमें पृष्ठीय गोले का निकालना है। तो इसमें क्या दे रखा है? गोले का व्यास 7 मीटर हो गया और इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 7/2 करेंगे, 7 से भाग देंगे, 7 तिया 2 तिया 6, 1 बचा, 2 पंजे 10,
तो कितना हो गया 3.5 मीटर। अब कर्तव्य दिखाने के लिए मोटरसाइकिल सवार को उपलब्ध स्थान इस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? 4πr²। 4 पाई का मान है 22/7, आर का मान है 3.5, 3.5। ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको मैं आपको करके दिखा देती हूँ क्योंकि हमारा ये दशमलव में आ गया। तो हम कैसे लिखेंगे? 4 22/7 गुना 35, 3.5 गुना 3.5, ये है ना। इसको हम क्या करेंगे? पहले दशमलव हटाएंगे। 4 गुना 22/7 गुना दशमलव हटाने के लिए नीचे एक के बाद ही है, मतलब कि दशमलव के बाद एक ही अंक है, तो 35 बटा नीचे 10 आ जाएगा। इसमें भी 35/10 आ जाएगा। ठीक है, हमने इसको काटा 7 पंजू 35, ये कट गया। इसका हम अभी 10 से गुना नहीं करते, क्या आप तो पूरा ना कटे, कर ही देते। चलो 2 से काटा 11, 2 पंजे 10, ये कितना चला गया? इस 5 से ये 5 कट गया। अब क्या किया? 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, इसने इसको काटा और कितना बन गया हमारा? 5 सत्ते 35। क्या बचा हमारे पास? 2 गुना 11 गुना 7, 11 और 7 को गुना किया, 2 गुना 77, 77 को 2 से गुना किया, 7 दूनी 14, 1 7 दूनी 14 और 1 15, कितना आ गया हमारा? 154। क्योंकि सब मीटर में है तो वर्ग मीटर। ठीक है, इनको मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया। ये हो गया उदाहरण नंबर 6। अब हमारा इसका